हाय दोस्तों, मेरा नाम शाहीन परवीन है। आज हम इसको वापस स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। कल हमने कहाँ तक छोड़ा था इसको? लास्ट हमने पढ़ा था रामचंद्र शुक्ल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। रामचंद्र शुक्ल के बाद हमको रामकुमार वर्मा पढ़ना है। पहले मैं आपको पहले का पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इतिहास हिंदी शब्द के योग से बना है। बाकी इतिहास शब्द कहाँ से लिया गया है तो अथर्ववेद से लिया गया है। महान इतिहासकार हेरोडोटस था। कौन कौन सी पद्धतियाँ पढ़ी थी? वर्णानुक्रम कौन कौन थे? वर्णानुक्रम के गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेगर। और सब क्या है? सबसे बद्धी दोषपूर्ण बोल पद्धति है और साहित्य कोश इसको कहा जाता है। इसके बाद सेकंड पढ़ी थी हमने कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति के कौन है? ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, और इसमें प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं था। इसके अलावा बाद में पढ़ी हमने वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में शोध कार्य के लिए इसको काम में ली जाती है। विधेयवादी पद्धति के तो प्रवर्तक वैसे तो 3 माने जाते हैं, लेकिन मेन भारतीय इतिहास में कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। इसके बाद समाजशास्त्रीय पद्धति, इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पर आधारित है ये, और इसको भी स्वीकृत नहीं किया गया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष लिया था समाजशास्त्रीय पद्धति का। इसके बाद हमने पढ़ा था घाड़साद तासी। घाड़साद तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इस्तवारदलाल लित्रे हिंदुस्तानी। कब लिखा? तो 1839 में लिखा। इसकी डेट हमको याद रखनी है। इसके 2 संस्करणों में ये हुआ था, पहला 1839, दूसरा 1871। इसके बाद हमने पढ़ा इसको, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। किस नाम से? हिंदू साहित्य इतिहास के नाम से। कब किया था? तो 1952 में किया था। किसका? इस्तवारदलाल लित्रे हिंदुस्तानी। मोहम्मद करीमुद्दीन ने क्या लिखा? तज़किरा शोहरादीन। उसके बाद हम शिव सिंह सेगर पढ़ेंगे। शिव सिंह सेगर में ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा। कब लिखा? 1883 के अंदर। कहाँ से प्रकाशित हुआ? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसको प्रकाशित किया। कितने कवि है? तो 1000 कवि है इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रियर्सन में ये भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण है। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया इन्होंने। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसने लिखा? ग्रियर्सन। हमने याद किया था ग्रियर्सन जो अंग्रेज होते हैं, तो अंग्रेज कैसे होते हैं? मॉडर्न होते हैं। तो इससे याद रखना है कि ग्रियर्सन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मॉडर्न। कब लिखा? कौन से सन में लिखा? 1888 में लिखा हुआ है ये ग्रंथ। यहाँ नहीं डेट दी हुई, लेकिन मुझे याद है 1888 में इसको लिखा गया है। आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन थे? ग्रियर्सन थे। रीतिकाल को रीति काव्य कहने वाले भी कौन थे? ग्रियर्सन थे। रीतिकाल का नामकरण ग्रियर्सन से प्रभावित होकर किया शुक्ल ने। इसके बाद हमको याद रखनी है कि ये 18 पुस्तकों की मदद ली थी इन्होंने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर है उसका किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। उधर घाड़साद तासी में पढ़ा था इस्तवारदला का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 में, हिंदू साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। यह 1800 पुस्तकों की मदद ली गई थी। इसके याद करने जैसे सुंदरी तिलक किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। श्रृंगार संग्रह किसका है? सरदार कवि का है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेगर का है। विचित्रोपदेश काकछेदी तिवारी का है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास का है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा है। मिश्र बंधु में 3 भाई थे, गणेश, श्याम और सुखदेव। तीनों बंधु थे। मिश्र बंधु विनोद लिखा 1913 में। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले 3 भाग 1913, अंतिम चौथा भाग 1934 में इसको प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा। शुक्ल सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? मिश्र बंधु से प्रभावित थे। मिश्र बंधु ने आदिकाल की शुरुआत कब से मानी है? तो 7वीं शताब्दी से मानी। ये शताब्दी हमको याद रखनी है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है शुक्ल ने कौन सी शताब्दी से आदिकाल की शुरुआत मानी है, मिश्र बंधु ने कौन सी शताब्दी से मानी है। अब पढ़ते हैं काल विभाजन। मिश्र बंधु के काल विभाजन: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। रामचंद्र शुक्ल इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ की रचना 1929 में की। नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अध्यक्ष कौन थे? श्याम सुंदर दास। इन्होंने शब्द सागर लिखने को कहा। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है 1929 में शब्द सागर की भूमिका में
लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम रखा इन्होंने सबसे पहले। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने वाले भी रामचंद्र शुक्ल है। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति भी किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने दी। दोहरा नामकरण का मतलब होता है आदिकाल को आदिकाल भी कहा और वीरगाथा काल भी कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा और भक्ति काल भी कहा, रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा और रीतिकाल कहा। ये सब हम यहाँ आगे पढ़ते हैं। ये रहे। और आधुनिक काल को आधुनिक काल भी कहा और गद्य काल, इन्होंने दो दो नाम दिए हैं, ये भी दिए और ये भी दिए, इस वजह इसको दोहरे नामकरण की पद्धति कहा जाता है। और जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, उसको प्रकाशित और संशोधित जो करवाया वो 1940 में करवाया। आदिकाल की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल कब से मानते हैं? 10वीं शताब्दी से मानते हैं। इन्होंने 12 प्रमाणिक पुस्तकों की मदद ली। 8 हिंदी की है जिसमें से 4 अपभ्रंश की है। 4 अपभ्रंश की याद कर लो, 8 अपने आप याद हो जाएगी। पहले कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हम्मीर रासो और विजयपाल रासो, ये चारों जो है वो अपभ्रंश की है। और बाकी जो 8 बच रही है वो पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमार रासो, कुमार रासो, पदावली, पहेलियाँ, जय मयंक जय चंद्रिका, मैं से मयंक मैं से मधुकर, याद रखना है। जय चंद्र प्रकाश, भट्ट केदार। शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई? तो विधेयवादी पद्धति शुक्ल ने अपनाई है। और शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन कौन सी पुस्तकों की मदद ली? तो उन्होंने कौन सी पुस्तकों की मदद ली? कविता कौमुदी की मदद ली, हिंदी गोविंद रत्नमाला की ली, ब्रज माधुरी सार की ली, मिश्र बंधु विनोद की ली। अब आगे हम यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं रामकुमार वर्मा। कल तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, और यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं रामकुमार वर्मा से। रामकुमार वर्मा, इन्होंने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। अब अपने को सिर्फ इसमें से ऐसे याद करना है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आलोचना किसने लिखी? तो रामकुमार वर्मा ने लिखी। यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा। कब लिखा? 1938 में लिखा। 1938 में आलोचनात्मक इतिहास लिखा रामकुमार वर्मा ने। इनका इतिहास ग्रंथ अधूरा प्रकाशित था। इन्होंने 750 से 1750 संवत था या 693 से 1693 की मानी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 693 से 1693 ईस्वी किसका काल है? तो रामकुमार वर्मा का काल है। क्वेश्चन पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की शुरुआत कब से मानी है? तो यहाँ से उसमें आंसर था 693, तो आंसर यहाँ से 693। अगर ईस्वी पूछे तो 693 और अगर सन पूछे तो 750 आएगा। इन्होंने अपभ्रंश की बहुत सी सामग्री हिंदी में समेट ली, इसलिए हिंदी का पहला कवि इन्होंने किसको माना? स्वयंभू को माना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को मानने वाले कौन थे? रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? तो स्वयंभू का। अपभ्रंश का पहला कवि भी स्वयंभू को माना। इन्होंने आदिकाल को संधि चारण काल कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को संधि का चारण काल कहने वाले कौन थे? रामकुमार वर्मा। और केवल चारण काल कहने वाले कौन थे? ग्रियर्सन। संधि चारण काल कहने वाले तो थे रामकुमार वर्मा और केवल चारण कहने वाले कौन थे? ग्रियर्सन। पहला कवि किसको माना? स्वयंभू को माना। अब आता है काल विभाजन। सबसे पहले इन्होंने संधि काल माना, 750 से शुरुआत होती है। अगर ईस्वी पूछे तो 693। विक्रम संवत से अगर 57 घटा देते हैं, विक्रम संवत से अगर 57 घटा देते हैं तो हमें ईस्वी प्राप्त हो जाता है। संधि काल, चारण काल, फिर भक्ति काल, आधुनिक काल, ये सारे इसके अंदर आएंगे। आदिकाल की समय सीमा इन्होंने कब से मानी है? तो 7वीं शताब्दी से मानी है। आदिकाल की समय सीमा रामकुमार वर्मा ने कब से मानी है? 7वीं शताब्दी से मानी है। अब पढ़ते हैं हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने किसी भी इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने किसी भी इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बल्कि इतिहास से संबंधित इन्होंने सिर्फ आलोचनाएं लिखी है। कितनी आलोचनाएं लिखी? 3। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। 3 आलोचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी 1940 के अंदर, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा 1952 के अंदर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा 1953 के अंदर। ये तीनों आलोचनाएं हैं, बाकी इन्होंने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। इनका काल विभाजन हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने अपनी समय सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी इन्होंने माना है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से 1400 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत मानी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गणपति चंद्र गुप्त।
इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। अब यहाँ से याद रखा है वैज्ञानिक कौन है, हमारे गणपति चंद्र गुप्त है। और आलोचनात्मक इतिहास कौन लिखेगा, रामकुमार वर्मा। दोनों ही अपना एक दूसरे से को रिलेटेड करके पढ़ो। हिंदी साहित्य का इतिहास याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि को रिलेटेड करके पढ़ना। अगर हम को रिलेटेड करके नहीं पढ़ेंगे तो एक आगे से पढ़ते जाएंगे और पीछे से भूलते जाएंगे। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का क्या लिखा, वैज्ञानिक इतिहास लिखा। कब लिखा, 1965 में लिखा। जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, रामकुमार वर्मा ने लिखा है। इन्होंने आदिकाल की शुरुआत कब से मानी, 12वीं शताब्दी से मानी। किसने, गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रारंभ काल विभाजन है, प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी गणपति चंद्र गुप्त के प्रारंभिक काल की शुरुआत कब से होती है, 1184 में। एक चीज याद रखनी है हमको, मिश्र बंधु ने अपनी शुरुआत की आरंभिक काल से। मिश्र बंधुओं ने शुरुआत की आरंभिक काल से, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने शुरुआत की प्रारंभिक काल से। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। आरंभिक तो की मिश्र बंधुओं ने, तो इसको तो आप याद रखोगे आमी। कैसे याद रखोगे, आ और मी। आरंभिक मिश्र बंधु, ये तो हो गई आरंभिक आमी। यानी आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने माना आदिकाल को, और प्रारंभिक काल को याद रखोगे आप प्राग, यानी प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने माना। क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे बहुत कंफ्यूज करता है। आमी आरंभिक काल मिश्र बंधु और प्राग प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। और 1184 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त ने इसकी शुरुआत की, 12वीं शताब्दी में से शुरुआत की। 1184 का मतलब हो गया 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गणपति चंद्र गुप्त ने। पूर्व मध्यकाल, इन्होंने इसे 3 धर्मों में बांटा था, धर्माश्रित, राजश्रित और लोकाश्रित। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, यह इतिहास ग्रंथ संपादित है जो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिखवाया था। यानी जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ, नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। इंपॉर्टेंट है। इसे शताधिक लेखकों ने मिलकर लिखा। इसे रीतिकाल की भूमिका लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर नगेंद्र को दी गई, जो छठा भाग था। यानी रीतिकाल की भूमिका लिखने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, डॉक्टर नगेंद्र को दी गई थी। किसके अंदर, नागरी प्रचारणी सभा काशी के अंदर। जो छठा भाग लिखने की जिम्मेदारी दी थी वो नगेंद्र को दी थी, जिसे बाद में नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका नाम से प्रकाशित करवाया। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, रीति काव्य की भूमिका किसने प्रकाशित करवाई, नगेंद्र ने प्रकाशित करवाई। कुल कितने खंड थे, तो हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास में 18 खंड थे, जिसमें से कितने खंड प्रकाशित हुए, 16 खंड ही प्रकाशित हुए। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल के नाम। इधर काल का नाम है और इधर हम लेखक पढ़ेंगे कि किसने कौन सा काल दिया है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीर गाथा काल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वीर गाथा काल। किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। कौन सी पद्धति अपनाई इन्होंने, दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई। ऐसे ही वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत डिपार्टमेंट में। अब यहाँ से आप याद रखोगे वीर काल, वीर से तो याद रख लेना विश्वनाथ प्रसाद, लेकिन मिश्र याद नहीं रखना है। मिश्र याद रखना है, त्रिपाठी याद नहीं रखना है। वहाँ चारों ही ऑप्शन में विश्वनाथ दिया गया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ शुक्ल, इस तरीके से दिया गया था। अपने को इस मिश्र को भी ध्यान में रखना है। सिर्फ वी से विश्वनाथ याद नहीं रखना, केवल मिश्र भी याद रखना है। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आरंभिक काल याद करवाया था मैंने, आमी, ये आ और ये मी। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने भी लिखा है, माना है, और मोतीलाल मेनारिया ने भी माना है। ऐसे ही प्रारंभिक काल प्राग गणपति चंद्र गुप्त, याद करवाया था मैंने, प्राग प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। और आमी आरंभिक काल मिश्र बंधु। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। अब इससे हम याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन हमारे क्या थे, सिद्ध थे। क्या थे हमारे राहुल सांकृत्यायन सिद्ध थे। इससे याद रखेंगे सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार ये इंपॉर्टेंट है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसे ही आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन आया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहने वाले कौन थे, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आदिकाल इन्होंने दिया। आदिकाल नाम ही सबसे पहले आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ऐसे ही चारण काल ग्रियर्सन, संधि चारण काल रामकुमार वर्मा। बताया था मैंने, केवल चारण काल आएगा तो ग्रियर्सन आएगा, और संधि चारण काल पूछ ले यहाँ पे तो रामकुमार वर्मा आएगा। अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ।
और अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, एक बार मैं वापस पढ़ लेती हूँ काल नामों को। ये नाम से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये अपने मुंह पे रट लो। वैसे तो नाम बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम इसमें आ गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वीर काल वी से वीर काल, वी से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आरंभिक काल आमी मिश्र बंधु मोतीलाल मेनारिया, प्रारंभिक काल प्राग गणपति चंद्र गुप्त, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल ग्रियर्सन और संधि चारण काल रामकुमार वर्मा, अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ और अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। ये हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य का काल, परंपरा और विभाजन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से पूरा रिवाइज़ करवाऊंगी, एक शॉर्ट्स डाल के इसको पूरा रिवाइज़ करवाऊंगी। उसको आप हर 2 से 3 दिन में उसको बार बार देखिएगा। आपको इस टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद उस शॉर्ट्स को देखना है, अपने आप पूरा टॉपिक मुंह पे हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए। जो भी हिंदी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर से तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, शायद उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ आदिकाल से। थैंक यू। अरे